हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं वो एक महान शायर तो है ही, साथ ही साथ गीतकार, लेखक, कवि, निर्माता और निर्देशक भी है। शायरी के रूप में हिंदुस्तान की रगों में बहने वाले गुलजार साहब। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी के अलावा ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी में रचना करने वाले गुलजार साहब का पूरा नाम है संपूर्ण सिंह माखन सिंह कालरा। गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1936 को भारत के झेलम जिला पंजाब के दीना गांव में माखन सिंह कालरा और सुजान कालरा के घर में हुआ। मई 15, 1973 को गुलजार साहब की शादी फिल्म अभिनेत्री राखी से हुई और उन्हें एक बेटी भी है, मेघना गुलजार। गुलजार साहब अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है। बचपन में मां के स्वर्गवास हो जाने के कारण मां के आंचल की छांव और पिता का दुलार उन्हें मिल नहीं पाया। वो 9 भाई बहन में चौथे नंबर पर थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर में आकर बस गया। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले गए। मुंबई वर्ली के विचारे मोटर्स गैरेज में वो बतौर मैकेनिक एक्सीडेंट में डैमेज गाड़ियों को पेंट करने का काम करते थे और अपने खाली समय में कविताएं लिखते थे। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान शैलेंद्र और बिमल रॉय के कहने पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। शुरुआत में बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के तौर पे काम शुरू किया। बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी के लिए गुलजार साहब ने अपना पहला गीत लिखा और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एस.डी. बर्मन से लेकर ए.आर. रहमान तक सभी चोटी के संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। आशीर्वाद, आनंद, खामोशी और कई फिल्मों के लिए संवाद और पटकथा लिखी। गुलजार साहब ने बतौर निर्देशक अपना सफर 1971 में मेरे अपने से शुरू किया और फिल्म हुतुतु तक कई फिल्मों को निर्देशित किया। इजाजत, आंधी, दिल से, ओमकारा जैसी कई फिल्मों में सुपरहिट गीत लिखे। आंधी और मीरा जैसी फिल्मों में पटकथा लेखन भी किया। गुलजार साहब के प्रकाशित काव्य संग्रह इस प्रकार है: चांद पुखराज का 15/5/75, चौरस रात, जानम, एक बूंद चांद, रात, चांद और मैं, रात पश्मीने की और खराशे। 1999 में उनका एक लघु कथाओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ जिसका नाम था रावी पार। त्रिवेणी, पुखराज, ऑटम मून, मैजिकल विशेष, द एडवेंचर ऑफ गुफी एंड बागा, हाफ अ रूपी स्टोरीज जैसी कई किताबों को लिखने वाले गुलजार साहब ने 2017 में 2 नाम से एक इंग्लिश नॉवेल भी लिखी है। जापानीज सीरियल के हिंदी डब्ड वर्जन में टाइटल सॉन्ग लिखकर गुलजार साहब ने पहली बार टीवी के लिए काम किया। 1988 में उन्होंने टीवी सीरियल मिर्जा गालिब का निर्माण किया। 1991 में पोटली बाबा की इस सीरियल में निर्देशन भी किया। सोनपरी और मोटू पतलू के टाइटल ट्रैक सॉन्ग भी लिखे और इन सीरियल्स के वो सह निर्माता भी रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं गुलजार साहब को मिले सम्मान और पुरस्कारों के बारे में। गुलजार साहब ने अपनी जिंदगी में इतने पुरस्कार और सम्मान पाए हैं कि उन पर एक किताब लिखी जा सकती है। 1972 से लेकर 2019 तक उन्होंने निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक, गीतकार के तौर पर 35 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 5 बार नेशनल पुरस्कार हासिल किया। 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2004 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला और इसी गीत के लिए एकेडमी अवार्ड और 2010 में ग्रैमी अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया।
2013 में गुलजार साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा गुलजार साहब को अप्रैल 2013 को असम यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया। 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने और 2012 में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें डॉक्टरेट की पदवी प्रदान की। आइए दोस्तों जान लेते हैं गुलजार साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। गुलजार साहब अपने शुरुआती दौर में गुलजार दिनवी के नाम से लिखा करते थे। छोटे संपूर्ण सिंह कालरा का उर्दू कविताओं में रुझान बढ़ाने में दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर मुजीबुर रहमान का अहम योगदान है। 1971 में फिल्म गुड्डी के लिए लिखा गीत हमको मन की शक्ति देना आज भी हर स्कूल के प्रेयर में गाया जाता है। गुलजार साहब की किताब फुटप्रिंट्स ऑन जीरो लाइन 1947 के बंटवारे को लेकर हुई तमाम तकलीफों को बयां करती कविताओं का संग्रह है। गुलजार साहब ने पाकिस्तानी ड्रामा शहरियार शहजादी के लिए भी गीत लिखा है। गुलजार साहब को लॉन टेनिस खेलने का शौक है और उन्होंने 2015 में लोकल क्लब टूर्नामेंट भी जीता है। गुलजार साहब अभिनेता और संगीतकार मैथ्यू थॉमस समनर से काफी प्रभावित है। उर्दू लिटरेचर के लिए गुलजार साहब अहमद नदीम कासमी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं और उन्हें बाबा नाम से पुकारते हैं। बंटवारे का दर्द सहने वाले गुलजार साहब ने हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच अमन और शांति की पहल की है और इसी के चलते भारत पाकिस्तान शांति मुहिम अमन की आशा के लिए भी उन्होंने गीत लिखा है। दोस्तों गुलजार साहब ने हर उम्र के लोगों के लिए गीत लिखे हैं। बच्चों के लिए जंगल बुक का फेमस गीत चड्डी पहन के फूल खिला है। नौजवानों के लिए बीड़ी जलैले और कजरारे कजरारे जैसे सुपरहिट गीत लिखे। वहीं उम्रदराज लोगों को बचपन की यादों में खो जाने के लिए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन जैसे गीत लिखकर हर उम्र के लोगों पे अपनी अलग छाप छोड़ी है। शायर, गीतकार, लेखक, कवि, निर्माता, निर्देशक गुलजार साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। गुलजार साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।